हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। TSSB असिस्टेंट टीचर नर्सरी का जो एग्ज़ाम होता है 19 नवंबर को 2019 को जो हुआ था, उसके थर्ड शिफ्ट के जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाएँ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और अगर आप किसी भी TSSB से रिलेटेड किसी भी TGT, PRT, PGT किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो भी देख लें, क्योंकि GS पोर्शन जो है वो सभी के लिए सेम है, ठीक है ना। टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर आप किसी और की भी तैयारी कर रहे हैं, आप PRT की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट टीचर नर्सरी की कर रहे हैं, तो आप PRT की GS की वीडियोज़ भी देखिए ज़रूर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ईयर दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? देखो ये जो है हमारा यूपी टेट में भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, है ना। ये कई सारे टेट्स में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और फर्दर अपकमिंग एग्जाम्स में भी आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, कब पारित किया गया था? ये जो है हमारा 1972 में पारित किया गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाला, हमें बताना है, पहला वाइसराय कौन था, है ना। ये जो था भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले पहले वाइसराय थे, ये थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया ये थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में दो चार पॉइंट्स और बता देती हूँ इनके बारे में। इन्होंने सती को भी एबॉलिश किया था ना, जो सती प्रथा थी उसको ख़त्म करने में भी इन्हीं का हाथ था। और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 बनवाया था इन्होंने, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए इन्हें नोट करते चलिएगा अपनी सेपरेट नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गीत मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित है ना, ये बताना था हमें। तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, केसा बाड़ी, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, ठीक है ना। तो ये पुरंदर की संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो याद रख लेना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 1776 में हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पुरंदर का युद्ध हुआ था, ये बताती हूँ मैं किस किस के बीच हुआ था। ये तो राजपूत रूलर था हमारे जयसिंह फर्स्ट के बीच में, और मराठा रूलर थे छत्रपति शिवाजी, उनके बीच में हुआ था ये युद्ध हमारा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस संशोधन ने 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया? देखो इस क्वेश्चन में कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स छुपी है जिनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हमारा जो भाषाओं का वर्णन किया गया है वो 8वीं सूची में किया गया है ना। उसमें कितनी भाषाएं वर्णित है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। और 15वीं भाषा के रूप में किसको शामिल किया गया था? सिंधी को, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि कौन सा संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था। तो वो था हमारा 21वां संविधान संशोधन द्वारा जो है सिंधी को शामिल किया गया था। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2019-20 के हिसाब से बताना हमें प्रति क्विंटल। इसका आंसर है 3710 रुपीज़, फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सिंचाई की एक प्रणाली है जहां पानी को मृदा की सतह के नीचे से पौधे के जड़ क्षेत्र में जाने दिया जाता है और ऊपर की तरफ अवशोषित किया जाता है ना। तो ये बताती है कि सिंचाई की कौन सी प्रणाली है? ये हमारी टपका प्रणाली है, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है ना। वॉकर कप इज रिलेटेड विद विच गेम? ये हमें बताना था। ये स्पोर्ट्स और टर्म्स, उससे रिलेटेड टर्म्स भी पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। तो इसका आंसर था वॉकर कप हमारा गोल्फ से रिलेटेड है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगोलों को हराने के लिए उलग खान का खिताब किसे मिला था, ठीक है ना। ये मंगोल को हराया था हमारे बलबन ने, और इसे ही जो है उलग खान का खिताब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हमें बताना है सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2019 में
सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था? किसने जीता था ये पुरस्कार? तो ये थे हमारे लियोनेल मेसी। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 2019 की करंट अफेयर्स है, जो अब आप अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो करंट भी अच्छे से पढ़ते रहें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें राइटर बताने थे किसके द्वारा लिखी गई है ये कुंवर नटवर सिंह, इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर 4 कुंवर नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, अलमाटी बांध बताना है हमें किस नदी पर बनाया गया है? देखो ये जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसको याद करने की ट्रिक भी बता देती हूँ। अलमाटी बांध, अलमाटी जो है इसमें मिट्टी की सेंस आ रही है अलमाटी में, है ना। तो मिट्टी कौन खाया करते थे? कृष्ण जी खाया करते थे। तो उससे हमें याद रखना है अलमाटी बांध कौन सी नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर, ठीक है ना। 13 क्वेश्चन, बैंकिंग विनियम अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे बैंकिंग में पूछा जाता है 1949 में, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन को बायोटिन के रूप में भी जाना जाता है। बचा हुआ क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, हमें बताना है कौन से विटामिन का जो है साइंटिफिक नेम बायोटिन है, ठीक है ना। ये है हमारा B7 का तो है बायोटिन, ठीक है ना। B3 बता देती हूँ, B3 ये सब नोट कर लीजिएगा, नाइसिन। B3 का है हमारा नाइसिन। और B9 की अगर हम बात करें, ये इसका नाम है फॉलिक एसिड, ठीक है ना। B9 का साइंटिफिक नेम है हमारा फॉलिक एसिड। देखो फॉलिक एसिड का काम क्या होता है, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको फ्यूल में कन्वर्ट करना, है ना, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। उसका काम ये होता है फॉलिक एसिड का। और B12 का अगर हम बात करें, B12 का होता है कोबालमिन, ठीक है ना। B12 का साइंटिफिक नेम है हमारा कोबालमिन। और भी इंपॉर्टेंट बताती हूँ, C बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन C कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। और आप सुन लीजिए, बताती हूँ, विटामिन A रेटिनॉल, B1 थायमिन एंड B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 80 के बारे में सत्य है? अनुच्छेद 80 के बारे में बताना में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ठीक है ना। देखो ये जो है अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा से रिलेटेड है हमारा। अनुच्छेद 80 किससे रिलेटेड है? हमारा राज्यसभा से। इसके लिए एक ट्रिक भी है, देखो मैं बताती हूँ। चलिए ट्रिक देख लेते हैं। संसद, स से संसद, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है, ये बात सबको पता है। देखो संसद में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? तो स आ रहा और द आ रहा। स से बनेगा 7, ठीक है ना, और 10 से 10 बनता है, लेकिन ये जो है हमारा 2 डिजिट का है, तो इसलिए 10 की जगह हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 9। 79, उसके बाद 80 आ जाएगा हमारा अपर हाउस का, और 81 आ जाएगा हमारा लोकसभा का। ये इसको याद करने की ट्रिक है। इसका आंसर है वह राज्यसभा की सीटों की संख्या को निर्दिष्ट करता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। लोकसभा की सीटों को कौन निर्दिष्ट करेगा? 81 वाला अनुच्छेद, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव। प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया था कि नागालैंड में जो ये जो हॉर्नबिल उत्सव है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। इस बार उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया किस महीने में मनाया जाता है, तो ये हमारा दिसंबर मंथ में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला माउंटेन पास इज़ लोकेटेड इन। हमें उसकी लोकेशन बतानी है, नाथुला दर्रा की। तो ये जो हमारा पड़ता है ये हमारा है सिक्किम में। दर्रे भी आप याद कर लीजिए कौन सा दर्रा कहाँ पड़ता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये सिक्किम में पड़ता है हमारा। हमें बताना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 जीता, किसने जीता था? ये जीता था हमारा राजी फिल्म को मिला था ये, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन, चुंबकीय अभिवाह घनत्व की SI इकाई बतानी है हमने, तो इसका आंसर है टेस्ला। यूनिट्स भी पूछ ली जाती है, SI यूनिट, मैग्नेटिक इन्फ्लक्स वगैरह वगैरह की, ये भी पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 20, उसने 1898 में हमें बताना था केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की और उसे होम रूल आंदोलन के लिए जाना जाता है, वह कौन है? 1898 में जिसने केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की और होम रूल लीग के लिए भी जिसे जाना जाता है, तो वो है हमारी एनी बेसेंट, ठीक है ना फ्रेंड्स। 4th ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो गया। तो आज की अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मैंने DSSB की जनरल अवेयरनेस की बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, देखना मत भूलें फ्रेंड्स। चैनल को जाके विजिट करें, और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।